मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय क्या है? समय की पहचान, कविता के अभ्यास भाग की चर्चा। तो पाठ्यपुस्तक के साथ तैयार बैठे हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक बार कविता के भावार्थ को याद करेंगे। कवि सियाराम शरण गुप्त जी यह कहते हैं कि एक उद्योगी को हमेशा सुसमय मिल ही जाता है। एक परिश्रमी व्यक्ति हमेशा समय का सदुपयोग करता है, क्योंकि वो जानता है कि समय को नष्ट करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। इसके विपरीत जो आलसी या कामचोर होते हैं, वे हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के हर एक काम को टालते रहते हैं। क्यों बहाना बनाते हैं? आलस्य के कारण। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य को त्याग कर जो काम तुम्हें आज करना है उसे ठीक समय पर अभी पूरा कर दो। बहाना बना के कल के लिए मत टालो, क्योंकि हमारे जीवन में कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। यदि हमने समय को एक बार खो दिया तो उसे किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे तुम चक्रवर्ती ही क्यों न हो। एक शक्तिशाली चक्रवर्ती होकर भी तुम बीते हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो समय की समता या बराबरी कर सकता है। समय का महत्व तो धन से भी ज़्यादा है। इसलिए कवि हमसे पूछते हैं कि हमें ज़रा भी इसकी चिंता नहीं है। समय के महत्व को समझकर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे। आगे क्या कहते हैं? कवि समय के महत्व पर जोर देते हुए हमें यह भी समझाते हैं कि समय भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। समय का सदुपयोग करने से ही हमारा जीवन शुभ एवं कल्याणकारी होगा। जो समय को नष्ट करता है उसे डांटते हुए फिर से समझाते हैं कि तुच्छ अनमोल समय के महत्व को समझो। एक पल पल भी अमूल्य है, इसे नष्ट मत करो, क्योंकि पल पल का संपूर्ण योग ही हमारा जीवन है। इसलिए हमें जो काम पूरा करना है उसे मन लगाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करना चाहिए। काम करते समय अगर मन में किसी भी प्रकार का संदेह उठे तो उसे दूर भगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुसमय अर्थात अच्छा समय, उत्तम अवसर हमें फिर से नहीं मिलेगा। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। अगर मिले सुसमय को यूं ही व्यर्थ गवा देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उसे खोकर अंत में सर्वथा यानी जीवन भर हमेशा पछताएंगे। बच्चों, अब अभ्यास भाग की तरफ ध्यान दीजिए और आपसे मेरा यही विनती है कि मेरे साथ साथ आप भी उत्तर दोहराइए। बच्चों, अब पहला मुख्य प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? कवि के अनुसार समय को नष्ट करने से मनुष्य को सुख नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? याद कर लीजिए। बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? हाँ, समय ईश भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। अब चौथा प्रश्न देखिए, कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? किस पर? कवि
अपनी आत्मा पर, अपने आप पर विश्वास करने को कहते हैं। बच्चों अब 5वां प्रश्न पढ़िए। समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से क्या होता है? हमें अंत में सर्वथा पछताना पड़ेगा। अब दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? कब संभव है? समय बहुत अनमोल है। समय के नष्ट हो जाने से जीवन भी विनष्ट हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जब भी काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। हमें आलस्य छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति समय के महत्व को समझकर उसे अपना सच्चा साथी बना लेगा तो वो अपने काम में सफल होगा और तभी मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति संभव है। बच्चों अब दूसरा प्रश्न देखिए। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे करेंगे? समय बहुत अनमोल है। हमारा जीवन इसी समय से बना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आलस्य छोड़कर हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। और समय के सदुपयोग का मतलब क्या है? समय के सदुपयोग का मतलब है सही समय पर सही काम करना। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। जो काम हमें पूरा करना है उसे कल के लिए न टालकर अभी पूरा कर देना चाहिए। बच्चों अब तीसरा प्रश्न, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फिर से याद कर लीजिए। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि जो काम हमें करना है उसे सही समय पर मन लगाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। अगर मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उसे दूर भगा देना चाहिए। ऐसा सुसमय हमें फिर से नहीं मिलेगा। अगर हम सुसमय का सही उपयोग नहीं करेंगे, उसे व्यर्थ ही गवा देंगे तो उसे खोकर अंत में सर्वथा पछताएंगे। बच्चों अब तीसरा मुख्य प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप भी मेरे साथ साथ दिए गए वाक्य को सही उत्तर के साथ दोहराएंगे। पहला वाक्य देखिए, जो करना है। आगे उत्तर बताइए। करो अभी, कल हो क्या जाने। अब दूसरा वाक्य, चाहो तुम क्यों नहीं डैश, क्या लिखेंगे? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती भी होके। अब तीसरा वाक्य देखिए, यही समय ही अहो तुम्हारा डैश, क्या लिखेंगे? शुभ, शुभ जीवन है। चौथा, खोकर पीछे इसे डैश, उत्तर याद कर लीजिए। सर्वथा, सर्वथा पछताओगे। बच्चों अब चौथा प्रश्न, अनुरूपता, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। प्रथम 2 शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द के संबंधित शब्द आपको लिखना है। तो पहले 2 शब्दों में क्या संबंध है उसे पहले पहचानिए, उसके बाद उत्तर लिखिए। आलस परिश्रम, विलोम शब्द है। नष्ट लाभ। दूसरा प्रश्न देखिए, जानो मानो तुकांत शब्द है, तो लगा दो भगा दो। अब तीसरा प्रश्न देखिए, धन निर्धन, विलोम शब्द है, तो दिया लिया। चौथा प्रश्न देखिए, जीवन मरण, विलोम शब्द, खोना पाना। बच्चों अब जोड़कर लिखिए, इसे पूरा करेंगे। उद्योगी सुसमय, आलस बहाना, जीवन पल पल, समय अनुपम धन, द्रव्य समता। बच्चों अब आगे का प्रश्न,
उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए। कविता देखकर पहचान कर लिखिए तुकांत शब्दों को। तो उदाहरण देखिए, जाता, पाता, उसी तरह से बहाने, जाने, समता, चिंता, धन, जीवन, लगा दो, भगा दो, जानो, मानो, पाओगे, पछताओगे। बच्चों, अब 7वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। उसे पूरा करेंगे। चक्रवर्ती, कैसे लिखेंगे? ये गलत है, चक्रवर्ती, टिक करके लिखिए। चिंता, दीर्घ नहीं बल्कि रस्व, चिंता। वहाँ पर तीसरा शब्द देखिए, नष्ट, कैसे लिखना है? टिक करके देखिए वहाँ पर, नष्ट। अलास, नहीं, आलस। अब 5वां शब्द टिक करके लिखिए, सर्वता, सरवता, सर्वता। इसके बाद अंतिम शब्द संयम, संयम नहीं, समय। बच्चों, अब 8वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहले उदाहरण पढ़िए। समय, सुसमय। समय के साथ सु उपसर्ग जोड़ा गया है। तो उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर इस अभ्यास भाग में आपको हर एक शब्द के साथ सु उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द लिखना है। तो चलिए एक एक करके बताइए। पुत्र, सुपुत्र। फल, सुफल। मन, सुमन। योग्य, सुयोग्य। यश, सुयश। नाद, सुनाद। मति, सुमति। बच्चों, अब आगे का प्रश्न, समय के महत्व से संबंधित निम्नलिखित दोहा और कविताओं को पढ़िए और लिखिए। इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ साथ आप भी पाठ्यपुस्तक देखकर एक बार पढ़ लीजिए। तो तैयार है ना? तो देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगा, बहुरी करेगा कब। अब आगे देखिए, उठ जाग मुसाकिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तीसरा देखिए, जो आज करना सो अब कर ले। चौथा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताए क्या होता है। बच्चों, अब अंतिम प्रश्न, उसे पूरा करेंगे। एक पहर 3 घंटे, एक दिन 24 घंटे, एक सप्ताह 7 दिन, एक पक्ष 15 दिन, एक मास 30 दिन, एक साल 365 365 दिन। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित अभ्यास भाग को बिना किसी गलती के नोट्स में आपको लिखना होगा। सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ लीजिए। और अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।